हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़ना शुरू किए हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर आप सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन और उससे बेसिक सब कुछ शुरू कर सकते हैं जितना इससे पहले हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट के बारे में कि आखिर सबसेट होता क्या है। तो एक बात आपको बता दूं कि सेट थ्योरी क्या है, थ्योरेटिकल नहीं है, ये समझने की चीज़ है। ठीक है, आप जितने अच्छे से समझोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसेट आखिर किसको कहते हैं। मान लेते हैं सपोज एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी एक दूसरा सेट है 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसेट का डेफिनेशन क्या है? इफ ए सेट A is said to be a subset of B if every element of A is also a part of set B। मतलब क्या हुआ कि A is a subset of B, ये क्या है, इसको पढ़ते क्या है, is a subset of, ठीक है, मतलब ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो बी में भी रहे तो हम लोग ए को क्या कहेंगे कि ए है वो सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, अब कुछ बातें जो कि बतानी है। अब हम लोगों ने पढ़ा है क्या, फाई के बारे में। ठीक है, फाई को क्या कहते हैं हम लोग, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, मतलब फाई एम्प्टी सेट में कोई भी मेंबर नहीं होता है, 0 एलिमेंट्स होते हैं, उसी को तो हम लोग कहते हैं क्या, फाई। ठीक है, तो फाई क्या होता है, फाई जितना भी सेट होता है फाई उसका सबसेट होता है। ठीक है, मतलब क्या है, फाई it is a subset of every set। ठीक है, उसी तरीके से डिफिनेशन में क्या है कि जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट अगर बी में भी मिल जाए तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए है वो सबसेट है किसका, बी का। इसको हम लोग अच्छे से और अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको सिंपल वे में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए है वो बी का सबसेट है। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब x है वो a से बिलोंग कर रहा है, अगर b से भी बिलोंग करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि a इज अ सबसेट ऑफ b। सपोज अगर नहीं बिलोंग किया तो क्या कहेंगे। ठीक है, a है एक सेट 1 2 3 एंड b है वो है 4 5 6। अब क्या यहाँ पर a सबसेट है भी, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों मेंबर्स b में नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। राइट, अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सेट वो खुद का सबसेट होता है। ठीक है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, एक और कंडीशन, सपोज A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। इसका मतलब समझ रहे हैं, समझिए कि A में एलिमेंट है 1 2 3 एंड B में एलिमेंट है 3 2 1। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ सबसेट every element of A should be a part of set B। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि A है वो B का सबसेट है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बी में एलिमेंट है 3 2 1 ए में है कि नहीं है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। अब हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जब भी सेम एलिमेंट्स अलग अलग सबसेट में, अलग अलग सेट में हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। तो ये कब होगा, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर A इक्वल्स टू B, ये इक्वल सेट के लिए होता है। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, बेसिक है और ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। चलिए हम लोग सबसेट को कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल, ठीक है, सपोज Q क्या है, एक रेशनल नंबर है। Q क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम लोग को पता है कि रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड R क्या है, रियल नंबर है। R क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन कर ले, कंबाइन कर ले तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। जितना भी रेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सपोज एक सेट A है, वो है 2 4 6 एंड B इज इक्वल टू X इज एन एलिमेंट सच दैट X is even less than 10। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों सेट है। अगर ये नहीं पता चल रहा होगा कि ये कैसे, ये 2 पर 6 और ये ऐसे लैंग्वेज में लिखा है, तो आप पीछे वाला बैक वीडियो में जाएंगे, वहाँ पर आप पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तब पता चलेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो ये एक इक्वल टू सेट है 2 4 6 और यहाँ पर क्या सेट को डिफाइन किया गया है, X इज एन एलिमेंट सच दैट X इज इवन लेस देन 10, 10 से छोटा एक इवन नंबर। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या कि A है वो सबसेट है किसका, B का। ठीक है, क्योंकि 10 से छोटा ही इवन नंबर में क्या 2 4 6 8 आता है। तो ये तो हो गया। थर्ड, सपोज A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू 3 4 5 6। ठीक है, ये है। तो हम लोग क्या यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B, A का एलिमेंट B में नहीं है, दैट मीन्स A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। उसी तरीके से ये भी हो सकता है, implies that B is not a subset of A। A B का सबसेट नहीं है तो B भी A का सबसेट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, मान लेते हैं कि A इक्वल्स टू 1 2 3 है एंड B इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दोनों को देख कर कह सकते हैं ना कि A इज नॉट इक्वल टू B, A और B इक्वल सेट तो है नहीं। ठीक है, लेकिन A क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B है। ठीक है, A B का सबसेट है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको मिलेगा क्या, एक नया टर्म मिलेगा कहने को कि A का एलिमेंट B में है तो A B का सबसेट हुआ। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, A is a proper subset of B and B is called, B is a superset of A। ठीक है, यूज होगा कि प्रॉपर सबसेट, तो पता होना चाहिए कि A का सारा एलिमेंट B में हो तो वो उसको हम लोग कह सकते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अगर B में कुछ एक्स्ट्रा भी हो
तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, कुछ और हम लोग समझते हैं। अब हम लोग रियल नंबर के कुछ सबसेट्स की बात करेंगे। सपोज हम लोग को पता है कि n फॉर नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर इंटेजर्स की बात करें, z फॉर इंटेजर्स, तो ये कहाँ होता है, स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का सारा वैल्यू। ठीक है, तो Q फॉर रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में सारा वो नंबर होगा क्या, x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज p बाय q बट q शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। t से हम लोग डिनोट कर रहे हैं किसको, इरेशनल को, इरेशनल्स किसको कहते हैं, जिसको कि p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 एंड पाई एंड सो ऑन, बहुत सा। ठीक है, तो अब इसका समझने का बताने का कारण क्या हुआ, हम लोग रियल नंबर के सबसेट्स की बात कर रहे हैं, और रियल नंबर सारा क्या, सबको अगर इंक्लूड कर लें तो वो क्या होगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, होल नंबर का। बात को समझने की कोशिश करना, होल नंबर सबसेट होगा किसका, इंटेजर्स का हो जाएगा। इंटेजर्स सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का। ठीक है, लेकिन क्या ये रेशनल नंबर इरेशनल t का सबसेट है क्या, नहीं है। ठीक है, मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सबसेट की बात की। ठीक है, कि क्या होता है सबसेट, सबसेट्स का मीनिंग क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स से हमने सबसेट्स को समझने की कोशिश की। ठीक है, सेट थ्योरी समझ में अगर ना आए तो आप वीडियो को क्या करें, फिर से रिवाइंड कर करके देखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।